सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। आज हम पाठ 9 का अभ्यास कार्य करेंगे बच्चों। आपको मैंने पाठ 9 को वीडियो के माध्यम से समझाया था और इसको किस तरह से लयात्मक ढंग से गाया जाएगा उसके विषय में भी मैंने एक वीडियो डाला था, जिससे देखकर और सुनकर आप क्या कर सकते हैं, डीएवी गान को किस तरह से स्वरबद्ध किया जा सकता है, किस तरह लयात्मक ढंग से गाया जा सकता है, उसको आप वहां से सीख सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि सभी बच्चों ने उस वीडियो को देख लिया होगा जो हमारा पिछले गृह कार्य में था। आइए आज अभ्यास कार्य करते हैं पाठ 9 का, जिसका पहला प्रश्न है, गीत के प्रथम पद्य में डीएवी के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रश्न में मैंने आपको उत्तर जो दिया है इस प्रश्न का, वो इस प्रकार दिया है कि निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग किया गया है। अब कई बार ये प्रश्न इस तरह से आता है कि डीएवी गान में डीएवी के लिए किन विशेषणों का प्रयोग हुआ है। यहाँ प्रथम पद्य पूछा है आपको, नहीं तो जो पूरी कविता है हमारी, पूरी कविता में भी पूछा जाता है। तो जितने भी विशेषण है मैंने उन सब का यहाँ पर आपको प्रयोग दे दिया है। अगर हम गीत के प्रथम पद्य में लेंगे तो केवल मात्र हमारे कितने आएंगे, वो आएंगे अविरल, निर्मल, सलिल, सदय और ज्ञान प्रदायिनी और ज्योतिर्मय। यहाँ तक हमारा उत्तर आएगा अगर प्रथम पद्य में पूछा जाएगा। पर मैंने आपको क्या कर दिया है, पूरे ही जो कविता के पद्यांश हैं उनमें किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बड़ा प्रश्न आता है परीक्षा में। तो ये सारे जो है आपके, ये सभी विशेषण शब्द हैं डीएवी गान के लिए। नित्य, नूतन, जीवन दायिनी, सदा सनातन, वेद प्रणीता, परम पुनीता, धारा, अक्षय, सघन शांतिमय, प्रबल कांतिमय और अटल निश्चय आदि। तो अगर आपको पद्यांश के अनुसार पूछे जाएंगे तो आपने इसको अलग करके लिखना है। अन्यथा अगर आपको पूरा पूछा जाएगा कि कविता में डीएवी गान के लिए किन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो आप क्या करेंगे, इन सभी शब्दों को इस तरह से लिखेंगे। अब दूसरा प्रश्न है हमारे पास, गायक चारों ओर दिशाओं में, जो गायक चारों दिशाओं में किस उद्घोष की कामना करता है। तो गायक चारों दिशाओं में डीएवी के जय उद्घोष की कामना करता है कि डीएवी गान की क्या हो, जय हो। अब तीसरा प्रश्न है हमारे पास बच्चों, इस गीत में डीएवी की धारा को परम पुनीता क्यों कहा गया है। तो उत्तर भी हम इस तरह से लिखेंगे, इस गीत में डीएवी की धारा को परम पुनीता मतलब बहुत अधिक पवित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अपने जन्म काल से ही निरंतर पवित्र जलधारा की भांति बह रही है और चारों दिशाओं में पवित्र वेदों के ज्ञान के प्रकाश को फैला रही है। ये कारण है इसका कहलाने का। अब चौथा प्रश्न है हमारा, डीएवी के साथ स्वामी दयानंद और हंसराज जी का क्या संबंध है। हम सभी जानते हैं कि दयानंद जी और हंसराज का डीएवी के साथ बहुत गहरा संबंध है। महर्षि दयानंद इस संस्था के स्मारक है और यह संस्था हंसराज जी की त्याग शक्ति द्वारा सेवित है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 5, गायक कैसे दीनमान का उदय चाहता है। दीनमान का अर्थ मैंने आपको लिखवाया है, सूर्य के उदय होने से लेकर अस्त होने तक का समय। तो गायक धर्म, भक्ति और राष्ट्र शक्ति के दीनमान का उदय चाहता है। ये क्या है कि गायक धर्म, भक्ति और राष्ट्र शक्ति के दीनमान का उदय चाहता है। अब इसके अतिरिक्त हमारे पास अतिरिक्त प्रश्न उत्तर और हैं कविता के बच्चों। पहला प्रश्न है, डीएवी गान को संगीतबद्ध किसने किया है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डीएवी गान जो बनाया गया उसको संगीतबद्ध किसने किया है। तो डीएवी गान को संगीतबद्ध संगीत के शिक्षक दिल्ली के स्कूल के हैं, ये श्री अजय ठाकुर जी ने किया है। तो अक्षय शब्द का क्या अर्थ है। अक्षय शब्द का अर्थ कभी क्षय या कभी खत्म न होने वाला है। प्रश्न नंबर 3, नित्य नूतन से क्या अभिप्राय है। नित्य नूतन से अभिप्राय हमेशा नया रहने वाले से है, क्योंकि नित्य का अभिप्राय होता है हमेशा और नूतन का अर्थ होता है
नया। डीएवी गान में क्या अक्षय है? अक्षय का अर्थ हमें पता है, तो डीएवी गान में धारा अक्षय है। जो वेद प्रणीता परम पुनीता धारा है वो कैसी है? अक्षय है। तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं इसको कि डीएवी गान में वेद प्रणीता परम पुनीता धारा अक्षय है। प्रश्न नंबर 5, इस गान के प्रचार का उद्गम क्या है? उद्गम का अर्थ कहाँ से निकला है गान? इस गान के प्रचार का उद्गम वेद गान है। चारों दिशाओं में इस डीएवी गान का कैसा उद्घोष होना चाहिए? चारों दिशाओं में इस डीएवी गान का जय उद्घोष होना चाहिए। डीएवी से क्या अभिप्राय है? अब हम डीएवी लाघव चिन्ह के द्वारा लिखते हैं, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि डीएवी जो हम क्या करते हैं, लाघव चिन्ह के साथ लिखते हैं, इससे क्या अभिप्राय है, इसका विस्तृत रूप क्या है? तो दयानंद एंग्लो वैदिक से है। डी से दयानंद, ए से एंग्लो और वी से वैदिक संस्था है हमारी। इस गान में कैसी शक्ति का समावेश है? इस गान में सघन शांति का समावेश है। तो इस तरह ये 8 प्रश्न मैंने आपको इस कविता में से अतिरिक्त प्रश्न दिए हैं बच्चों। आप सभी ने क्या करना है, जो आपको अभ्यास कार्य दिया है और ये अतिरिक्त प्रश्न उत्तर दिए हैं, इन सबको समझकर अपनी अपनी पुस्तिका पर लिखना है, ताकि आपके पास परीक्षा संबंधी जितना भी मटेरियल है वो आपके पास हो, आप याद कर सकें परीक्षा के दौरान। इस विषय से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से समय समय पर दी है, हर एक पाठ की। तो आज हम पाठ 9 की हमने जानकारी प्राप्त की, तो ये कार्य आप पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।